तो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स कि हम लोग मैथ में क्लास 10th मैथ, ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल चैप्टर। क्या पढ़ रहे थे? पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल यानी चैप्टर 2। ठीक है, और ये लेक्चर नंबर 2 होगा, इसका लेक्चर नंबर 2। क्लियर है? तो अब हम लोग इसके आगे स्टार्ट करेंगे। पॉलिनोमियल में हमने ऑलरेडी पॉलिनोमियल का जो भी बेसिक इंट्रोडक्शन है वो आप लोगों तक पहुंचा दिया है। वो वीडियो हमने अपलोड कर दिया, आप लोग वीडियो जाकर के देख सकते हैं, पूरा आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। चैप्टर फर्स्ट भी कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग इस लेक्चर नंबर 2 में ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल ये टॉपिक पढ़ेंगे। और कल थोड़ा सा जो हमने मेन पढ़ाया था, कुछ बैक चलते हैं, उसको हम पहले थोड़ा सा रिकॉल कर देंगे। ठीक है, तो कल हमने जो आप लोगों को बताया था, तो हमने क्या बताया था? सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है। सपोज अपने पास कोई पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c। हमने लेट करा था इसके जो जीरोस हैं, इसके जो जीरोस हैं वो अल्फा कॉमा बीटा हैं। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस हमने बताया था इसका कैसे निकालते हैं। तो सम ऑफ जीरोस होता है -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं? ये होता है c/a। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे आप लोग। ठीक, तो ये हमने यहां कल तक बताया था। आज हम लोग देखेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। चलिए, तो आप लोग पहले एनसीईआरटी बुक, ठीक है, एनसीईआरटी बुक, पेन और कॉपी ये आप लोग अपनी जो है तैयार कर लीजिए और स्टार्ट हो जाइए बहुत ध्यान से, कंसंट्रेशन के साथ। तो हम लोग यहां पर क्या देखेंगे? ज्योमेट्रिकल, ठीक है, मीनिंग, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ठीक है, ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग यहां पर देखेंगे। तो पहले हम लोग इसमें देखेंगे, पहले हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल के लिए देखेंगे। लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, लाइक px इक्वल टू ax प्लस b, ये लीनियर पॉलिनोमियल है, a0 इक्वल टू 0। ठीक है, इसके लिए हम लोग देखेंगे, अगर हम यहां से जीरोस फाइंड करें तो अपने पास जीरोस क्या आता है इस पॉलिनोमियल का? -b/a। ठीक है, ये x की वैल्यू यहां पर हमें x इक्वल टू मिलता है -b/a। ठीक, तो अगर हम यहां से पॉइंट की बात करें तो एक हमें पॉइंट मिलेगा यहां पर -b/a, 0। पॉइंट क्या मिलेगा? -b/a, 0, कॉमा है ये, कॉमा। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को? ये जीरोस हमें मिलेगा यहां पर। ठीक है, ये। तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे डिस्कस करते हैं इसके। ठीक है, सपोज हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशन ले ले रहे हैं। y इक्वल टू 2x प्लस 3, इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? पॉइंट निकाल ले रहे हैं। ठीक है, यहां पर x हो गया, इसको हम लोग ना y भी बोल सकते हैं। तो y इक्वल टू 2x प्लस 3। अच्छा, मैं x की जगह -1 ले लूं तो हमें यहां पर कितना वैल्यू मिलेगा? तो y इक्वल टू 2 इंटू -1 प्लस 3, तो ये अपने पास आ जाता है 1। तो यहां पर हमें मिला 1। फिर मैं अगर यहां पर 2 ले लूं प्लस का, तो हमें कितना मिलेगा? तो y इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 3, ये आ जाएगा 7। तो यहां पर हमें मिलेगा 7। ठीक है, और अगर मैं x इक्वल टू यहां पर -3 ले लूं तो हमें कितना मिलेगा? -6 प्लस 3, तो -3 मिलेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हमें वैल्यू मिलेगी। अब हम इसके लिए प्लॉट को बनाते हैं यहां पर। चलो देखो, एक ग्राफ बना रहे हैं।
ठीक है, तो दिस इज वाई एक्सिस, वाई डैश, एक्स एक्सिस, एक्स डैश। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ठीक, तो यहाँ पर काउंट करो, ये 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। ठीक, ये -1, -2, -3, -4, -5, -6, यहाँ पे ये 7, ये यहाँ पर -1 है, -2 है, -3 है, -4 है। ठीक, तो अब सुनो, अगर मैं ये सारी वैल्यू यहाँ पर प्लॉट करूं तो कितना है, -1, 1। ठीक है, माइनस एक्स एक्सिस पर -1, 1, तो समथिंग ये पॉइंट हमें यहाँ पर मिलेगा, -1, 1। फिर है 2, 7, 2 है एक्स एक्सिस पर, वाई पर है 7, तो ये पॉइंट हमें समथिंग यहाँ मिलेगा 2, 7। ठीक, दिख रहा है आप लोग को, बढ़िया। फिर है अपने पास -3, -3, तो एक्स एक्सिस पर, और यहाँ ये आ जा रहा है -3, -3। ठीक, अब इस पॉइंट को मैं मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा, इसको मैं मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, तो ये लाइन ऐसे कुछ पास हो रही है ऐसे, तो देखो ये एक्स एक्सिस पर कहां पे कट कर रही है, यहां पे कट कर रही है। अच्छा, यहां पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो समथिंग 1.5, यानी -3/2, यही तो वैल्यू आ रही है ना, -3/2। हमें एक्स एक्सिस पर एक जीरोस मिल गया -3/2। अब देखो, अगर मैं ये बोलूं कि ये पॉलिनोमियल था अपने पास, चेक करो, सपोज अपने पास ये कोई पॉलिनोमियल है, px इक्वल टू कितना, 2x + 3। अब यहां से मैं जीरोस निकालता हूं। ठीक है, तो ये जीरोस हो गया 2x + 3, ये इधर आएगा -3 = 2x, तो यहां से x की वैल्यू हमें कितना मिला, -3/2, जो कि हम इससे भी निकाल चुके हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई, ये क्या है, इस पॉलिनोमियल का जीरोस है, जो कि हमने ग्राफ से भी निकाल लिया, जो कि हमने ग्राफ से भी निकाला इसका जीरोस, और ये देखो, ये ग्राफ से हमने जीरोस निकाला, और यहां पर हमने इसको सॉल्व करके इसका जीरोस फाइंड आउट किया है। तो इसका मतलब समझ रहे हो क्या है इनका, इसका कंक्लूजन क्या है, इसका कंक्लूजन यह है कि जितनी भी हमें एक्स एक्सिस पर वैल्यू मिलेंगी, वो उस इक्वेशंस के क्या होंगे, जीरोस होंगे। समझे कि नहीं समझे, जितने भी एक्स एक्सिस पर हमें वैल्यू मिलेंगी, ठीक है, उस ग्राफ के लिए वही क्या होंगे, उसके जीरोस होंगे उस पॉलिनोमियल के। समझ में आया क्या, वही क्या होंगे, उसके जीरोस होंगे उस पॉलिनोमियल के। ठीक है, चलो मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जांपल ले रहा हूं। ठीक है, चलो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जांपल ले रहा हूं। चलो देखो, तो यहां पर अपने पास एक वैल्यू मैंने ले ली, लेट्स से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक मैं एग्जांपल ले रहा हूं, हाँ, इसी बुक का ही। तो अपने पास एक पॉलिनोमियल है px इक्वल टू x², ठीक है, -3x -4। ठीक, ये हमने यहां पर एक पॉलिनोमियल ले रखा है। ठीक है, यहां पे चलो, तो इसके लिए आप पहले ग्राफ को प्लॉट करें। चलो देखो, तो यहां पर मैंने x की वैल्यू ली, यहां y इक्वल टू लेट सपोज x² -3x -4 है, थोड़ा सा सही से लिखता हूं ना। हाँ, तो यहां पर मैं कह रहा हूं y इक्वल टू x² -3x -4। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर सुनो, x की वैल्यू -1 अगर हमने लिया, तो -1 का स्क्वायर -+3 -4, ये कितना हो जाएगा, 1 + 3 -4, तो ये हो जाएगा 0। तो यहाँ पर हमें मिला 0। फिर मैं x की जगह -2 ले रहा हूँ, तो x की जगह अगर मैं -2 लूंगा, तो सुनो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो y इक्वल टू x की जगह -2, तो -2 का स्क्वायर 4, और -3 इंटू -2 -4, तो ये 4, ये हो जाएगा प्लस का 6 4, ये से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 6। फिर मैं x की जगह 0 ले लूंगा, तो ये आ जाएगा -4। ठीक है, फिर मैं अगर 1 ले रहा हूँ +1, तो अपने पास कितना आ जाएगा, 1
और -3 फिर आ जाएगा -6। तो ये हमारे पास वैल्यू चल रही है, इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर प्लॉट करेंगे इन वैल्यूज को। एक और वैल्यू ले ले रहे हैं, ठीक, एक और कोई वैल्यू ले ले रहे हैं, कुछ भी। लेट से मैंने -3 ले लिया, ठीक। -3 अगर मैंने लिया तो यहाँ पर कितना जाएगा, ये 9 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएगा। ये प्लस का 9 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और -4। तो ये अपने पास कितना बचेगा, 18 में से 4 चले गए तो ये बचेगा अपने पास 14। पर इतनी बड़ी वैल्यू लेकर के हम करेंगे क्या, इतनी बड़ी वैल्यू मत लो, ठीक है, इतनी बड़ी वैल्यू मत लो। तो मान लो यहाँ पर मैंने ले लिया 4 ले लिया, 4 का स्क्वायर 16, 4 × 12 -4, तो ये कितना आ जाएगा, -4 0। तो यहाँ पर आ गया अपने पास 0, ठीक। अब मैं इसके लिए ग्राफ को बना रहा हूं, ठीक, इसके लिए ग्राफ को प्लॉट कर रहे हैं, ठीक। बहुत ध्यान से देखिए, ये y एक्सिस हो गया, यहाँ पर x, ये y डैश, सॉरी y डैश, ये x एक्सिस है, ये x डैश है, ये x है, ठीक। अब सुनो, मैं वैल्यू को पुट अप कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5, ठीक है। यहाँ पे -1 है, -2 है, -3, -4, -5, ठीक, और -6। ये यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5, -6 ऐसा है। तो अपने पास यहाँ पर पहला पॉइंट चेक करो कहाँ पे है। तो पहला पॉइंट -1, 0, एक्स एक्सिस पर -1, यानी एक पॉइंट हमें यहाँ पर मिला। दूसरा -2, 6, तो ये चला जाएगा, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा -2, -6, ये पॉइंट यहाँ पे आ गया। 0, -4, तो y एक्सिस पर -4 मीन्स यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, ठीक। फिर 1, 6, तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे, ठीक है, 1, -6, ओके। तो 0, 4, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। और भी वैल्यूज, तो अपने पास यहाँ पर अगर हम प्लॉट बनाएं, मतलब अगर हम ग्राफ बनाएं, तो अपने पास इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए एक लाइन खींचिए, ठीक है। अरे यार, हाँ, ऐसा समथिंग हमें ग्राफ यहाँ पर ये यहाँ से होते हुए जाएगा ना, हाँ ऐसा, ठीक है। तो एक पैराबोला आपको नहीं दिख रहा है, पैराबोला, इसके कितने जीरोस हैं, तो सुनो, इसके जीरोस कितने हैं, -1, जीरोस, एक ये पॉइंट हमें मिला, एक 4, 0, एक ये पॉइंट हमें मिला, ठीक है। तो ये इसके क्या है, जीरोस हैं, एक है -1, 0, दूसरा 4, तो -1, 4 इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्या है, ये जीरोस हैं। तो हमें यहाँ पर कितने जीरोस मिले, 2, एक ये और एक ये, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक्स एक्सिस को, कोई भी पॉलिनोमियल है, अगर एक्स एक्सिस को जितनी जगह पर काटता है वह उसके क्या कहलाएंगे, जीरोस कहलाएंगे। क्वाड्रेटिक है तो इसके जीरोस कितने हैं, 2 हैं, क्लियर। चलो इसको आप लोग नोट डाउन करो, इससे आप लोग क्या कर सकते हो, ज्योमेट्रिकली आप बता सकते हो किसी पॉलिनोमियल के कितने जीरोस हैं। तो यहाँ पर नोट कर लिया इसको, ठीक है, इसको नोट कर लिया। अब सुनो, यहाँ पर कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसके जीरोस कितने होंगे, 2, इसके जीरोस कितने होंगे, 2। अच्छा, इसका ग्राफ कैसा होता है, इसका ग्राफ कैसा होगा, तो इसका ग्राफ होगा या तो ऐसा होगा, इसको बोलते हैं पैराबोला, पैराबोला, ठीक, या फिर ऐसा होगा। 2 टाइप के अभी दिखाया ही मैंने, ये देखो ऐसा बनाना पैराबोला, ऐसा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है। तो जितनी जगह ये एक्स एक्सिस को की बुक में, एनसीईआरटी बुक में आपको ऐसे बहुत से क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, कि यहाँ पर किसके कितने जीरोस होंगे, ठीक है। तो मैं, बाकी आपके पास बुक है, ये आप ढेर सारे क्वेश्चंस यहाँ पर लगाएं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर चेक कर रहे हैं, लेट्स से अपने पास ये वाई एक्सिस है, ठीक है,
ये एक्स डैश, ठीक है, ये वाई डैश हो गई, ठीक। बेटा दरवाजा से इसे बंद कर देना, नहीं तो मच्छर आ जाएंगे, ठीक। तो चेक करो यहाँ पर ये जीरोस है, ठीक। अगर ये जो है इस तरह से कट कर रहा है, ठीक है, अब आपको बताना है यहाँ पर इसके कितने जीरोस होंगे, ठीक है। अब आपको यहाँ पर बताने इसके कितने जीरोस होंगे, ठीक। तो चेक करो ये एक्स एक्सिस को कितनी पॉइंट पर कट कर रहा है, ठीक। एक तो ये यहाँ पे कट कर रहा है, एक यहाँ पर कट कर रहा है। तो हमने क्या बताया कि एक्स एक्सिस को ये ग्राफ जितनी पॉइंट पर कट करेगा एक्स एक्सिस को, ठीक, उतने इसके क्या मिलेंगे, हमें जीरोस मिलेंगे, ठीक है। तो देखो 2 पॉइंट पर ये कट कर रहा है, तो इसके जीरोस भी कितने हो जाएंगे, 2, दैट्स इट, इतना, ठीक है। 2 जीरोस हो जाएंगे, एक एक और एक ये, इसको नाम दे दे रहे हैं ए और ए डैश, ठीक है। तो ये इसके जीरोस हो जाएंगे, ठीक। और एग्जांपल ले लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो फिलहाल एक और क्वेश्चन जो है हम लोग इसका बता रहे हैं, ठीक, ओके, ठीक है। तो देखो ये एक्स, ठीक, एक्स डैश हो गया, ये वाई डैश हो गया, ठीक। अच्छा सुनो, इसका ग्राफ जो है, चलो देखो, तो यहां पर आपको कमेंट करके हमें बताना है इसके कितने जीरोस होंगे, ठीक है, इसके कितने जीरोस होंगे। तो हम लोग कंसीडर करते हैं वाई एक्सिस से हमें मतलब नहीं है, अब ये मत काउंट कर लेना कि ये वाई पे कट कर रहा है तो ये भी इसका जीरोस होगा, नहीं, केवल हाँ जो एक्स एक्सिस पर जो कट कर रहा है वही, उसी को हम लोग सिर्फ कंसीडर करते हैं। तो एक एक्स एक्सिस को सिर्फ ये एक जगह टच कर रहा है, तो यहां पर 1 जीरोस होगा, ठीक है, 1 जीरोस होगा बस। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब और थोड़ा सा क्वेश्चंस देख लेते हैं एक आध, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक। इसको तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। चलो देखो, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, एक्स डैश, ये वाई डैश हो गया, ठीक। अब चेक करो यहाँ पे, ठीक, इसके कितने जीरोस हैं आप लोगों को बताना है हमें, इसके कितने जीरोस हैं, ठीक है। तो देखो जो एक्स एक्सिस है उसको हम लोग काउंट करेंगे, एक, ठीक, ये बी, ये सी और ये डी, तो 4 पॉइंट हो जाएंगे, यानी 4 जीरोस हो जाएंगे इसके, वेरी गुड, 4 जीरोस, ठीक। जो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है सिर्फ हम लोग उसको काउंट करेंगे, ठीक है। चलो अब इसके बाद एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन आता है, ठीक है। इसमें से इस टॉपिक से 3 नंबर का क्वेश्चन आता है बोर्ड पेपर में, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग बहुत ध्यान से समझेंगे, ठीक है। तो देखो हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या है, ध्यान से देखेंगे, कह रहा है कि रिलेशनशिप, ठीक है, बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, ठीक, ऑफ अ पॉलिनोमियल, हाँ, हमें यहां पर क्या बताना है, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन बताना है, ठीक है। सपोज अपने पास कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन है, क्या हो गया, हाँ हाँ, आवाज तो आ ही रही है चल रहा है। देखो यहां पर अपने पास क्या है, ठीक है, देखो अपने पास एक पॉलिनोमियल है 2x² -8x - 6, ठीक है, +6 है, ठीक। अब यहां पर क्या है, हाँ ये पॉलिनोमियल अपने पास दिया गया है, हमें क्या करना है, इसके जीरोस, इसके जीरो कोफिशिएंट और जीरोस के बीच का रिलेशन निकालना है, क्या रिलेशन है, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको फैक्टर करेंगे,
देन इसके जीरोस फाइंड करेंगे, फिर उसका सम निकालेंगे, फिर कोफिशिएंट मेथड से। तो चलो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको फैक्टराइज करके इसके जीरोस मेथड से इसको सॉल्व करेंगे, है ना। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, जीरोस, है ना, जीरोस फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट मेथड जीरोस। तो जीरोस फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसका फैक्टराइजेशन करना होगा। 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। आई होप आप लोगों को अच्छे से फैक्टराइजेशन आ रहा होगा। ठीक, अगर नहीं आ रहा है तो सीखिए, ठीक है, बहुत ध्यान से। तो देखो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इस नंबर से कर देंगे। 2 6 12। अब हम लोगों को ऐसा नंबर चाहिए कि अगर हम मल्टीप्लाई करें कोई भी दो जीरोस, अब ठीक है, अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिले, 12 मिले। एक a इंटू बी इक्वल टू 12, मतलब अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं a और b का तो हमें 12 मिलना चाहिए, और अगर हम a और b को ऐड करें तो हमें -8 मिलना चाहिए। ठीक है, ऐसा हमें फैक्टर ढूंढना है। तो देखो जरा चेक करो, 2x स्क्वायर प्लस -2 -6, ये दो वैल्यू हमें मिली, -2 -6। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो मुझे -8 मिल जाएगा, अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूं तो हमें 12 मिल जाएगा। ठीक है, चलो देखो, ओ सॉरी, यहां पे तो 6 ही लिखेंगे। ठीक, तो यहां पर अपने पास क्या आ जाता है, 2x स्क्वायर, इसकी सॉरी यहां पे x रहेगा, इसकी इसमें मल्टीप्लाई हुई तो -2x, फिर इसकी इसमें मल्टीप्लाई हुई -6x प्लस 6। अब इन दोनों में कॉमन हमें क्या मिल सकता है, तो इन दोनों में जो कॉमन है वो 2x है। ठीक है, तो इसको हमने कॉमन कर लिया, 2x कॉमन, तो यहां से हमारे पास बचेगा x -1। फिर इन दोनों में हमें कॉमन देखना है क्या है, तो -6 है, तो यहां से बचेगा हमारे पास x -1। ठीक है, अब हमारे पास कॉमन वैल्यू क्या है, x -1 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, 2x -6। क्लियर है। इसको हम लोग ना जीरो के इक्वल रखते हैं। ठीक है, इसको हम लोग 0 के इक्वल रखते हैं। तो देखो यहां पर क्या आ जाता है अपने पास, x -1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1, एक जीरो हमारे पास ये आ जा रहा है। ठीक, दूसरा हम लोग रखते हैं यहां पर 2x -6 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 3, एक जीरो हमारे पास ये आ जा रहा है। ठीक, अब यहां पर हम सम ऑफ जीरोस निकालें। ठीक, तो सम ऑफ जीरोस चेक करो कितना आ जाएगा, एक जीरोस ये है, एक जीरोस ये, इन दोनों का जोड़ दो, कितना आ गया 4। यस, कितना आ गया 4 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आप निकालो जरा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड आउट करो। तो एक जीरोस ये, एक जीरोस ये, इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो, 3 इंटू 1 इक्वल टू 3। यस, यानी सम ऑफ जीरोस कितना आया, 4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आया है, 3। अब हम लोगों ने जीरोस का सम निकाल लिया, जीरोस का प्रोडक्ट निकाल लिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके कोफिशिएंट मेथड से जीरोस को फाइंड करेंगे। ठीक, चलो इसको जल्दी जल्दी नोट डाउन करो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद हम लोग आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं। ठीक, चलो क्लियर है, 1 2 3, स्क्रीन ले लो, एक स्क्रीन प्लीज। यस, ठीक है, पूरा आ गया होगा। यस, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले पेज पे। ठीक है, हाँ चलो देखो अगला, मतलब अब हम लोग इसके कोफिशिएंट मेथड से फाइंड आउट करते हैं। ठीक, तो ये क्या था, 2x स्क्वायर -8x ठीक प्लस 6। अब इसकी कंपेयरिंग हम लोग करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन, इस इक्वेशन से हम इसकी कंपेयरिंग करेंगे। तो देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, a की वैल्यू 2 आ जाएगी, x से x खत्म हो जाएगा तो b की वैल्यू आ जाएगी -8, और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। अब यहां से आप सम ऑफ जीरोस निकालो, सम ऑफ जीरोस। तो देखो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला हमने आप लोगों को बताया था -b/a होता है। ठीक है, तो माइनस ये ऐसा ही रहेगा 8, यानी b की वैल्यू -8 अपॉन a की वैल्यू 2, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो +8/2, दैट मीन्स कितना आ गया 4। तो सम ऑफ जीरोस कितना आ गया 4 आ गया। अब हम लोग निकालते प्रोडक्ट ऑफ जीरोस,
ये क्या था, ये था सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। ठीक, अब हम लोग निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है सी अपॉन ए। सी की वैल्यू चेक करो कितनी है 6, ए की वैल्यू चेक करो कितनी है 2। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 3। आप जरा काउंट करो, सम ऑफ जीरोस अभी मैंने बताया था 4 आया था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आया था 3। तो ये कौन सा मेथड है, दिस इज कोफिशिएंट मेथड, कोफिशिएंट मेथड है ना। तो ये एक तरह से, ये कोफिशिएंट मेथड से देखो सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ जीरोस 4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 3। अभी हमने जीरोस मेथड से भी निकाला था, इसे पहले चेक करो। ठीक है, जीरोस मेथड से हमने इतना ही निकाला था, क्या था कि सम ऑफ जीरोस कितना आ रहा था 4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आ रहा था 3। ठीक है, तो ये जो है बोर्ड में 3 नंबर में क्वेश्चन आता ही आता है, फाइंड या वेरीफाई करने के लिए आता है, या फाइंड द रिलेशन, इसके बीच में ये क्वेश्चन पूछा जाता है 3 नंबर में, चाहे वो स्टैंडर्ड मैथ हो या बेसिक, दोनों में 3 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन और दे रहा हूं एनसीईआरटी का ही। ठीक है, आप लोग इसको जरा सॉल्व करके बताएं, इसका आंसर जरा निकालें, वेरीफाई करें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, पॉलिनोमियल आपके सामने ये रहा। ठीक है, तो क्या है पॉलिनोमियल, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 प्लस 10। आप जरा वेरीफाई करें, प्लस 10। ठीक है, इसके जीरो से वेरीफाई वगैरह करें। चलो इस बार मैं सबसे पहले कोफिशिएंट से स्टार्ट कर रहा हूं, कोफिशिएंट। तो भैया अपनी इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अच्छा मैं ये लेट कर ले रहा हूं, इसके जो जीरोस हैं, लेट द जीरोस, हम ये भी मान सकते हैं ना, इस इक्वेशन के जीरोस हैं अल्फा कॉमा बीटा। तो अब हम लोग यहां से देखो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी 1, यहां कुछ भी नहीं तो 1 है। ठीक, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। अच्छा सम ऑफ जीरोस हम लोग निकालेंगे, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस अगर हम लोग निकालेंगे तो ये अल्फा प्लस बीटा, यानी ये होता है माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा अपने पास, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस लगाओ, बी की वैल्यू है 7, ए की वैल्यू है 1, यानी आ जाएगा -7। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालो आप लोग, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये होता है अल्फा इंटू बीटा, ये होता है सी अपॉन ए। ठीक, क्या होता है सी अपॉन ए। तो अल्फा इंटू बीटा, ये सी की वैल्यू चेक करो कितनी है 10, और ए की वैल्यू चेक करो कितनी है 1। तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया 10, ये हो गया एक। तो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस कितना आया है 7, ठीक, वो -7, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आया 10। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको फाइंड करेंगे जीरोस मेथड से, इसके सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस चेक करो। चलो देखो, तो यहां पॉलिनोमियल था एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, यही ना। चलो देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। तो ऐसा क्या नंबर लें, ऐसा क्या नंबर लें कि इन दोनों को ऐड करें तो 7 आए, 7 आए, मल्टीप्लाई करें तो 10 आए, तो 2 और 5 ले लेंगे, है ना, यही हो सकता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 10, राइट। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10, ठीक है ना, ये 10 है, ये 10, क्लियर। तो इन दोनों में कॉमन हम लोग क्या ले सकते हैं x, तो x प्लस 2, इन दोनों में हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं 5, तो यहां पर x प्लस 2 बच जाएगा। अब एक ब्रैकेट में x प्लस 2 और अदर ब्रैकेट में x प्लस 5। अच्छा इसको जीरोस के इक्वल रखते हैं, तो x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी -5।
यस, इसको 0 के इक्वल रखते हैं, ठीक। तो यहां पर कितना आ जा रहा है, x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आ जाएगा -2। अब यहां से सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड आउट करिए। तो सम ऑफ जीरोस कितना आ जा रहा है, सम ऑफ जीरोस चेक करो। तो सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, इन दोनों को ऐड करो। तो सम ऑफ जीरोस, एक जीरोस हमारे पास है -5 और एक जीरो से -2, ये कितना आ जा रहा है, -7। यस, सम ऑफ जीरोस ये। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालो। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अपने पास कितना आ जा रहा है, तो अल्फा इंटू बीटा है ना, तो -2 इंटू -5, ये कितना आ जा रहा है, 10। आप जरा देख लो, वेरीफाई कर लो आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप जरा चेक करो। इससे पहले वाले में ये हो गया हमारा जीरोस मेथड से, ठीक। और इससे पहले जो मैंने करवाया था ये था कोफिशिएंट मेथड से। वेरीफाई कर लो सम ऑफ जीरोस कितना आ रहा है, कहां गया, सम ऑफ जीरोस -7, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 10। यहां पर भी आपका क्या आ रहा था, सम ऑफ जीरोस आ रहा था -7, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ रहा है 10, हेंस प्रूफ्ड, ठीक है। इसको वेरीफाई करने के लिए आपके इसमें पूछा ही पूछा जाता है। बात समझ में आई कि नहीं, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा ही जाता है। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोगों को क्या रहेगा, जीरोस दिए रहेंगे और उसके बाद हमें इक्वेशंस पूछी जाएगी। जैसे देखो, हाँ, ठीक है, ठीक है। अब हमें क्या रहेगा, कह रहा है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्वेश्चन रहेगा। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और आपको क्या दिया रहेगा, एंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस हुज जीरोस आर, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर, हाँ, कह रहा है कि सम एंड प्रोडक्ट हुज जीरोस आर दिया गया है -3 एंड 2, ठीक है। इसके सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बारे में, ठीक है, इसमें आपको जीरोस दिए गए हैं, ठीक है, आपको जीरोस दिया गया है। तो देखो इसके लिए फॉर्मूला हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, चेक करो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इंटू ये इक्वेशन होती है। सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, ये इंटू का साइन है। दिस इज इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन है ये, ठीक है, ये कांस्टेंट टर्म होता है, ठीक। अब हमें क्या दिया गया, कह रहा फाइंड आउट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट हुज जीरोस आर, हमें जीरोस दिए गए हैं, तो हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करनी है। चलो देखो, ठीक है, तो के एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस सम ऑफ जीरोस कर लेंगे, हमारे पास जीरोस क्या है, -3 एंड 2, तो -3 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस, अब इन दोनों जीरोस का हम लोग प्रोडक्ट निकालेंगे, तो प्रोडक्ट -3 इंटू 2, यस। अब चेक करो यहां पर क्या आ जा रहा है अपने पास, के ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस इंटू माइनस, -1 आ जाएगा और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस की 1 से मल्टीप्लाई होगी तो एक्स आ जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो ये अपने पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा। के कांस्टेंट वैल्यू है, अगर नहीं है तो हम लोग एज इट इज लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। तो इस तरह से अगर आपको जीरोस दिए गए हैं तो आप इस फॉर्मूले में लगा देंगे, सीधे आ जाएगा, ठीक। और हो सकता है कभी कभी सम ऑफ जीरोस दे देता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे देता है, तो आपको डायरेक्टली पुट करना रहता है, ठीक। सपोज जैसे मान लो यहां पर मैं क्वेश्चन ले ले रहा हूं कि फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम ऑफ जीरोस, है ना, उसने दे दिया सम एंड
and the product of zeros, the product of zeros are -2 and 4 respectively. उसने क्या दे रखा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum and product of the zeros are -2 and 4. उसने इस बार जीरोस नहीं दिया है, उसने सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है। पिछली बार क्या था, हमें जीरोस दिए गए थे, तो हमने क्या किया, पहले उसका सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाला, ठीक। और अगर आपको उसने डायरेक्टली दे रखा है कि सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिस, तो आपको इक्वेशन फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखो पी एक्स के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये अपने पास फॉर्मूला है। उसने सम ऑफ जीरोस की वैल्यू दे रखी है कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है, सम ऑफ जीरोस है -2, तो यहां पर आप -2 इंटू एक्स रखेंगे, इंटू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है 4, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 4 है। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो अपने पास पॉलिनोमियल इक्वेशन कितनी आ जा रही है, एक्स स्क्वायर प्लस इंटू माइनस इंटू माइनस प्लस 4। तो ये आपकी जो है पॉलिनोमियल इक्वेशन आ जाएगी। इस पर भी एक क्वेश्चन आ ही जाता है। तो यहां पर क्या था, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस उसने डायरेक्ट दे रखा था, तो मैंने डायरेक्ट इस इक्वेशन में इसको, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको याद कर लीजिए, इसमें मैंने डायरेक्ट पुट कर दिया, ठीक है। सपोज हमें जीरोस दिए होते हैं तो हम लोग ये वाला मेथड लगा लेते हैं कि भैया जीरोस अगर दिया है तो सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग स्टूडेंट्स इतना ही रखेंगे। कैसा लगा हमारा सेशन, मजेदार लगा हो, अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, दोस्तों को भी शेयर करिएगा, क्योंकि जितना आप लोगों से रिस्पॉन्ड हमें मिलेगा उतना ही हमारा मोटिवेशन आएगा और हम भी आप लोगों के लिए जो है इस तरह से वीडियोस लाते रहेंगे, हर रोज मिलेंगे आपको इस टाइप के, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आप लोग जरूर हेल्प करेंगे, आप लोग जरूर जो है वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। तो इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। इसमें कोई बहुत ज्यादा मैं बकवास भी नहीं करता हूँ, ठीक है, मतलब आपका जो टाइम वेस्ट हो, ठीक है, आपको बढ़िया कंटेंट मिलते जाएंगे। और आप जो है अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।